हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है हरियाणा जीके क्विज नंबर 9। सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? ए 1811, बी 1843, सी 1856, डी 1901। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1843। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयानंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? ए दयाचंद, बी मायना, सी भाटोल, डी तैमूरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मायना रोहतक। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ए सूरजकुंड, बी सुखना, सी दमदमा, डी तिलियार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दमदमा, जो कि गुरुग्राम में है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? ए पर्वत की मिट्टी, बी कछार की मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी काली मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी काली मिट्टी। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया? ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी गंधार, डी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हस्तिनापुर। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? ए तमाश सैलो, बी माहिया, सी बहुला, डी बारामासा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बारामासा। सातवां प्रश्न है, हरियाणा की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए चंडीगढ़, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी अंबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गुरुग्राम। आठवां प्रश्न है, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? ए होम रूल, बी पंजाबी सूबा, सी खिलाफत, डी सविनय अवज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पंजाबी सूबा आंदोलन। नौवां प्रश्न है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की? ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी भगत सिंह, सी विशंबरनाथ कौशिक, डी तुलसीराम शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पंडित नेकीराम शर्मा। 10वां प्रश्न है, मोरनी हिल के उच्चतम बिंदु कारो चोटी की ऊंचाई कितनी है? ए 1567 मीटर, बी 1467 मीटर, सी 1367 मीटर, डी 1667 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1467 मीटर। 11वां प्रश्न है, मोरनी हिल के उच्चतम बिंदु कारो चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये फुट में बताना है, इसलिए दोबारा से प्रश्न पूछा गया है। ए 4913 फीट, बी 4713 फीट, सी 4813 फीट, डी 5013 फीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 4813 फीट। 12वां प्रश्न है, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? ए घग्गर नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी टांगरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए घग्गर नदी। 13वां प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ए 10, बी 14, सी 15, डी 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 14। 14वां प्रश्न है, अशोक का स्तंभ हरियाणा में मूल रूप से कहां स्थापित किया गया था? ए अंबाला, बी हिसार, सी पानीपत, डी फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अंबाला। 15वां प्रश्न है, कपाल मोचन का मेला किस जिले में लगता है? ए फतेहाबाद, बी कैथल, सी कुरुक्षेत्र, डी यमुनानगर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यमुनानगर। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की? ए 1 नवंबर 1966, बी 22 अप्रैल 1966, सी 7 नवंबर 1966, डी 23 अप्रैल 1966। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 23 अप्रैल 1966। 17वां प्रश्न है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? ए 24 नवंबर 1985, बी 23 दिसंबर 1995, सी 22 दिसंबर 1985, डी 26 नवंबर 1987। सही उत्तर है सी 22 दिसंबर 1985। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है? ए खड़ी बोली, बी पंजाबी, सी हरियाणवी, डी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए खड़ी बोली। 19वां प्रश्न है, इन नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? ए डांगरी नदी, बी कौशल्या नदी, सी यमुना नदी, डी सरस्वती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कौशल्या नदी। 20वां प्रश्न है, किस वर्ष हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? ए 1984, बी 1982, सी 1981, डी 1987। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1984। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी? ए डफ, बी घूमर, सी छठी, डी धमाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी धमाल। 22वां प्रश्न है, हरियाणा में इनमें से किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? ए लहरिया, बी गोटा, सी फुलकारी, डी कढ़ाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फुलकारी। 23वां प्रश्न है, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? ए 1957, बी 1967, सी 1997, डी 1987। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1987। 24वां प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता है? ए कुरुक्षेत्र, बी पानीपत, सी सोनीपत, डी सिरसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सोनीपत। 25वां प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा में कहां स्थित है? ए रोहतक, बी हिसार, सी करनाल, डी पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक। 26वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती घाटी के पास 10 राजाओं का युद्ध किस युद्ध से पहले हुआ? ए पानीपत का युद्ध, बी महाभारत, सी कलिंग का युद्ध, डी मुगलों का आगमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी महाभारत। 27वां प्रश्न है, झज्जर के नवाब के रूप में किससे जाना जाता है? ए अब्दुल रहमान खान, बी बनारसी दास, सी लाला हुक्म चंद, डी सर छोटू राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अब्दुल रहमान खान। 28वां प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा गांव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बना? ए पाली, बी सुनपेड़, सी जम्मी कुट्टा, डी भनकपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भनकपुर। 29वां प्रश्न है, उर्दू साहित्य दास्ताना मजदूर किसने लिखी? ए भगीरथ लाल जख्मी, बी जैमिनी सरसार, सी सुल्तान साहब, डी रामकिशन तमन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भगीरथ लाल जख्मी। 30वां प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया? ए कालेसर, बी अबूब शहर, सी भिंडावास, डी नाहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भिंडावास।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।